नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाला आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा जो क्लास 10th का जो 7 मार्च को पेपर हुआ है, इंग्लिश का पेपर जो आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। 80 नंबर का पेपर हुआ है। दोस्तों, मैं पूरी आंसर की आपको इस पेपर की बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा इंस्ट्रक्शंस, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले आ रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन आ रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हैं आप कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले आपको इसको रीड करना है, पूरे पैसेज को ध्यान से आपको समझना है। फिर इसके बारे में जो भी इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका जवाब देना है। तो मैंने पैसेज पहले ही रीड कर लिया है, तो मैं सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दे देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। तो इसका आंसर अपने पास में आएगा ऑल। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा हु हैज 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर थर्ड में आएगा व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्री। तो इसके आंसर की बात करें थर्ड की, तो इसका आंसर होगा अपने पास में ये बी ऑप्शन आंसर अपना हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा इंडियंस। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है 5 नंबर। तो 5 को भी आप देखें, तो 5 में आपको दे रखा है कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो पावर ऑफ साइट, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा विजन। फिर बोला जा रहा है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो इसका आंसर अपने पास देखो हिंटर, हिंटर का आंसर होता है कॉन्ट्रीब्यूट, अपोजिट वर्ड। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपसे ये बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब इस पैसेज को आप रीड करें और फिर इसके ऊपर क्या बोला जा रहा है, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके आंसर अपन को देना है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर अपन को एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वेयर वाज द राइटर वॉकिंग। तो इसका आंसर आएगा स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। सेकंड का सुने, इन विच फील्ड हैड द मैन वन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान से आप सुनेंगे, एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, आर्किटेक्चर। ये आंसर अपने पास में इसके हो जाएंगे। और भी ऑप्शन लिख सकते हैं आप, जैसे इवन, पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेयर डिड द राइटर मीट सोनलाल। तो ये इसका आंसर होगा कहाँ, कोनाक्ट सर्कस, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ में बोला जा रहा है हु सेड हुलो टू द राइटर। तो इस फोर्थ का जो आंसर होगा ये होगा सोनलाल सेड। फिर 5 में बात बोली जा रही है क्वेश्चन में, हुज फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो 5 का जो आंसर आएगा ये आएगा सोनलाल फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 में बोला जा रहा है हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो 6 में आंसर आएगा वन ऑफ द यंगर मैन, ये आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, हु ट्रांसलेटेड फ्रॉम फॉर द राइटर। तो यहाँ जो 7 का आंसर आएगा ये आएगा सोनलाल। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज विशिंग। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रेटिंग। फिर इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो इसमें बोला जा रहा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज स्टॉपेड। स्टॉपेड का अपोजिट वर्ड होगा स्टार्टेड। ये इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। तो दोस्तों अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। फिर अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी राइटिंग का आ रहा है। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है आपको क्या, कि मैं जाइन, यू आर सुषमा, या फिर आप बॉयज हैं तो परम मान सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, लिविंग इन अमृतसर, योर सिस्टर हैज सेक्यूर्ड 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन।
राइट ए लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर ऑन दिस ओकेजन्स। इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। कुल मिला के बात ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन एक स्टोरी आपको दी हुई है और इसके अंदर ब्लैंक है, इनको आपको भरना है आराम से। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 में बोला जा रहा है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। तो इस पिक्चर को आप देखते हुए आराम से इसके ऊपर 80 वर्ड्स आपको लिखना है। या फिर आप वो नहीं करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं 80 वर्ड का एनुअल फंक्शंस ऑफ योर स्कूल, इसके ऊपर भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अब आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है दोस्तों ग्रामर का। तो ग्रामर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट होता है 6। तो क्वेश्चन 6 का भी अपना आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है द ट्रेन, फिर ब्लैंक है, रीच, फिर है यहाँ से द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान सुनेंगे, हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। यहाँ बोला जा रहा है माई मदर ऑलवेज, फिर ब्लैंक है, फिर गॉड इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर आएगा वोरशिप्स, इसके एस लग जाएगा और कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर बोला जा रहा है ही, फिर यहाँ से ब्लैंक है, एट हिज डेस्टिनेशंस बाय नाउ। तो इसका आंसर जो थर्ड का आंसर होगा ये होगा इज अराइविंग, इज अराइविंग। फोर्थ की बात करते हैं तो आई, फिर यहाँ से ब्लैंक है, फिर बोला जा रहा है इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। तो इसका आएगा हैव बीन लर्निंग, हैव बीन लर्निंग आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात है। तो इसमें बोला जा रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स, ये अपन को दिया हुआ है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो आप ध्यान से सुनेंगे क्या बनेगा। तो इसका बनेगा द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं सेकंड की। तो इसमें दे रखा है ही सेड टू मी, फिर आगे आपको दिया हुआ है डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो इसका आंसर आएगा, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ही आस्क्ड मी वेदर आई रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ब्लैंक फिर से दे रखा है। तो बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो इनमें से भरना है। तो इसमें फर्स्ट में आएगा गोज, दूसरे में आएगा आपके पास में वाज, क्या आ जाएगा वाज। 9 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो इसमें बोला जा रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें पैसिव वॉइस को बदलना है डू इट को। तो इसका आंसर आएगा इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, या फिर लिखेंगे दिस मस्ट बी डन। ऐसे इसके सेकंड की बात है माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो इसका आंसर होगा गिफ्ट ब्यूटीफुल वाज गिवन बाय माई मदर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गॉड एग्जामाइंस ऑल। तो यहाँ क्या पढ़ना है इस जगह, तो इस जगह आएगा हु एग्जामाइन, हु एग्जामाइन। फिर इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ बोला जा रहा है स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट देयर टाइम। तो इसका आंसर आएगा डू, यहाँ से दे, डू दे आपका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। फिर सेक्शन डी पे चलते हैं। तो सेक्शन डी में आपको देखो दोस्तों, सबसे पहले दे रखा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले इस पैसेज को अपन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके जवाब अपन को देना है। तो अपन पहुंच जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दे रखा है
कि आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, तो इसका आंसर आपका आएगा बी। फिर सेकंड में बोला जा रहा है वैली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सेकंड का आंसर आपका आएगा यहाँ से सी आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड की बात है वैली यूज द आवर्स ऑफ मदर्स नैपिन, तो इसका आंसर अपन देखें तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ए आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको दे रखा है 4th 5 6 क्वेश्चन, जिसको भी आप आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। अगर ये नहीं आता है पैसेज तो आप इसका मतलब समझें और आराम से इसको भी कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नाउ, तो इसके देखते हैं तो अपन लोग, तो इसके अंदर फर्स्ट में आंसर आएगा बोथ। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात है वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ, तो ये आएगा इन हाउस, यहाँ से आंसर हो जाएगा। थर्ड में बात करें तो व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, तो इसका आंसर होगा एरोप्लेन। फिर इसके 4th 5 6 क्वेश्चन जो आपको पैसेज के अंदर ही देख करके बताना है, बहुत ईजी है। अब दोस्तों सभी क्वेश्चंस बुक के आ जाते हैं आगे, तो जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, इनमें से प्रत्येक का अपन को जवाब देना है, और ये क्वेश्चन है 4, इनमें से 3 का आपको जवाब देना है। फिर 13 में बोला जा रहा है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, तो इन दो में से एक का जवाब अपन को देना है दोस्तों। ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है, जो भी बुक का है 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक का जवाब देना है, और एक एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 4 नंबर का ये। 15 नंबर क्वेश्चन में फिर से अपन को ये बोला जा रहा है कि आप कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं उनका भी जवाब आप आराम से दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन है आपके पास में, ये इनका जवाब अपन को देना है। फिर अगर नीचे वाला आता है तो फिर ये क्वेश्चन अपन को करने रहेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन 16 नंबर क्वेश्चन में, तो ये भी दोस्तों बुक ही के क्वेश्चन है, इनमें से 3 क्वेश्चंस का अपन को जवाब देना है। तो चलो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको देख रहे होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, इनमें से किसी 2 के ऊपर जवाब देना है, 2 में से किसी एक के ऊपर जवाब देना है। ऐसे 18 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसमें भी इसी तरह से अपन को जवाब देना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आता है, तो ये है ऑप्शनल क्वेश्चन। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है आपको कि हु वर सीक्रेट एजेंट्स, तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसके भी आंसर अपन लोग दे देते हैं क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ से जिसका आंसर होगा अपने पास में सी। सेकंड में बोला जा रहा है हाउ ओल्ड वाज अनिल, तो ये होगा 25 ईयर्स। फिर बोला जा रहा है इसमें कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिस्टर पंपेरी हेड, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी ने पेपर देखा दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आपके चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर ही आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, और पेपर में भी जो मैं डाल रखा हूँ उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।